हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम अभी जुलाई में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आज जो मैं पेपर लेकर के आई हूँ वो आपका जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसका आज हम मैथ्स का पोर्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका आंसर ऑप्शन 2, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ओके, नेक्स्ट है हमारा, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक सम चतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वह बैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो क्योंकि यहाँ पे बैन हील की बात की गई है तो बैन हील के मानस चिंतन के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बैन हील थे इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसके ऊपर कंप्लीट एक थ्योरी को डिस्क्राइब किया कि स्टूडेंट उसको ज्योमेट्री को कैसे लर्न कर सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने 5 लेवल रखे। वो लेवल्स कौन कौन से थे? लेवल 0 से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो इन लेवल्स में क्या होता है, हमारा जो लेवल 0 रहता है इसमें क्या होता है, ये होता है विजुअलाइजेशन। बेसिकली इसमें बच्चे की जो सोच होती है उसका ध्यान व्यक्तिगत आकृतियों पर होता है। लेवल 1 में क्या होगा, लेवल 1 में होता है विश्लेषण, एनालिसिस। इस स्तर पर एक व्यक्ति कह सकता है एक वर्ग में 4 बराबर भुजाएं और 4 बराबर कोण होते हैं। लेवल 2 में है एब्स्ट्रैक्शन, गुणों का आदेश दिया जाता है। और लेवल 3 में है कटौती मीन्स डिडक्शन, छात्र डिडक्शन यानी कटौती का अर्थ समझते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है वो है आपका लेवल 4, इसमें होता है कठोरता। इसमें जो हमारी ज्योमेट्री है उसको एक गणितज्ञ के स्तर पर समझा जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है, ये जो है इसका जो लेवल आएगा वो है लेवल 2 मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है पूर्ण संख्याओं के इस गुण को। तो क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की बात की जा रही है और उनके योग को बताया जा रहा है, वो क्या होगा, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज़ योर क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा। नेक्स्ट है, गणित के गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 2, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट, ए और डी ये दोनों सही हैं, बी और सी गलत हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है वो है आपका थर्ड, मतलब गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है आपका चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है? तो इसमें जो आपका होगा, इसमें होगा आपका क्रिजेनियर छड़ें। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से किसमें संख्या
3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक समूह में टीम सदस्य हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल, हमें इसमें सीक्वेंस में बताना है आपको। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है शुद्ध कथन को पहचानना है। तो परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, बिल्कुल गलत है। स्क्वायर को ले लें, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर आपका क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, जबकि अगर एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाता है साइड का स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 3 और 4 तो हमारे ऐसे डिस्कार्ड हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड में आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो अगर आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? ओके, तो जैसा कि आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मीन्स रिमाइंडर होता है। तो इसमें क्या होगा, हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तो क्या हो जाएगा, हमारी इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहली बनेगी भाजक 2 गुना है शेषफल का, दूसरा बनेगा भाजक है 5 गुना शेषफल का। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, क्योंकि आपको इसमें रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर दे रखा है आपको 5। तो भागफल का 5 गुना शेषफल का 2 गुना है भाजक, तो ये 10 आ जाएगा। और यही 10 की वैल्यू अगर हम भाजक निकाल लेंगे फिर भागफल निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2। वेट, मैं आपको बता देती हूँ, इक्वेशंस आपकी बनेगी। भाजक को हम x मानेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेषफल का 2 गुना है तो 2 इंटू शेषफल आपको गिवन ऑलरेडी है। आपका शेषफल है, तो जैसा कि भाजक आपका 2 गुना है शेषफल का, शेषफल की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 10। भाजक की वैल्यू आ गई 10। यहाँ से भाजक दे रखा है 5 गुना है भागफल का, अगर वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो आपकी भागफल की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद हमें गिवन है ये सारी वैल्यूज़, अगर हम अपनी इक्वेशन भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल में पुट करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? सबसे पहले हमें जो क्रमागत संख्याएं हैं उनको मान लेना है n, n+1, n+2, n+3, n+4, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। इन सबको ऐड कर लेंगे इक्वल टू 20 करके आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं मीन्स n, n+1 और n+2 में n की वैल्यू पुट करके आपका जो आंसर आएगा उसको इसमें आप देखेंगे तो आपका करेक्ट, इन तीनों का सम करके जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 9 करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। ओके, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाए? तो यहाँ पे एरिया की बात की गई है। स्क्वायर का एरिया आपका क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। पूरा दे रखा है 144, अगर हमें एक साइड निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगा। तो ये आपकी साइड आ जाएगी, साइड हो जाएगी 12। तो मतलब जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो क्यों, अब हमारी स्क्वायर की साइड आ गई है 12 सेंटीमीटर, तो अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा
12 इंटू 4 विच इज़ 48। अब इसी से हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी। यहाँ से हम इसको 48 के इक्वल करने के बाद ब्रेड्थ निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। वो एरिया आपका होता है L इंटू पी। फिर दोनों वैल्यूज़ पुट करके अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं हमें, इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो आपके डिनोमिनेटर हैं इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगी इन सभी को आप इक्वल बना करके आसानी से देख सकते हैं कि क्या कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका जो इसका एलसीएम इन सभी का आ जाएगा 60। और अगर फ्रैक्शंस बनेंगे तो आपके फ्रैक्शंस बनेंगे 50/60, 45/60, जस्ट अ मिनट, हाँ, आपका 50/60, 45/60, 30/60, 40/60 और सबसे लास्ट में बनेगा 36/60। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। अगर आप इन सब में सबसे बड़ा देखेंगे तो वो आपका है 50/60 और इसका एक्चुअल फ्रैक्शन ये वाला है 5/6 और दूसरा हमारा सबसे बड़ा था इसमें 45/60, वो है आपका 3/4। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड 5/6 और 3/4। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची और वह अपने, अब क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते चलेंगे कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। तो सपोज़ कि उसे 8:30 पे पहुंचना था बट 15 मिनट पहले पहुंच गई, मीन्स कि वो 8:15 पर पहुंच गई। नेक्स्ट कह रहा है वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो अगर उससे आधे घंटे पहले पहुंची है तो उसका सहकर्मी आधा घंटे बाद पहुंचेगा। मीन्स अगर वो 7:15 पे जा रही है तो उसका जो फ्रेंड जा रहा है वो 8:45 पे वहाँ पे पहुँच रहा है। उसके बाद कह रहा है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुँचा। अब क्योंकि वो 8:40 पे भी पहुंच रहा है और वो 40 मिनट लेट भी है, तो अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो उसे किस टाइम पहुंचना चाहिए था, हमारी गोष्ठी कितने टाइम थी एग्जैक्टली जो गोष्ठी का एक्चुअल टाइम था वो था आपका 8:05 AM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 5। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। इस क्वेश्चन के लिए रूही की लेफ्ट हैंड साइड से भी 19 पोजीशन है और अगर राइट से देखेंगे तब भी उसकी 19 पोजीशन है। अगर हमें टोटल छात्र बताने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट से 19 है प्लस राइट से 19 है -1, तो 19 38 -1 विच इज़ 37। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 4, 37 पोजीशन पे रूही होगी। नेक्स्ट है हमारा, एक संख्या 100 के आधे से अधिक, यह 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम नीचे से सॉल्व करेंगे तो हमें दे रखा है दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। हमारी जो ये लेफ़्ट पोजीशन ये 1st प्लेस रहता है और जो 10th है इसमें हम देखेंगे जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दूना है। अगर ऑप्शन में देखेंगे आप तो यहाँ पे 4 है, ये 5 है, बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट का 8, ये भी नहीं होगा। थर्ड अगर देंगे ये भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 4, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 3 का दोगुना होता है 6। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें। इसमें जो एग्जैक्टली पूछा गया है इन वैल्यूज़ को आप इसमें से कंसीडर करके सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो करेक्ट आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, विच मीन्स 100.50 रुपीज़। नेक्स्ट है,
एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 2040 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5.25 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट है, इसको पाने के लिए इतने के योग में से क्या, तो आप ये जो हमारी संख्याएं दे रखी हैं इन सभी को ऐड करके 17,863 को उसमें से निकाल देंगे तो जो आपकी संख्या आएगी वो आएगी आपकी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है 16 लीटर धारिता वाली। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो रहेगा आपका 320 ml। ओके, नेक्स्ट है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो इसमें आपका 15 किलोमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्न तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्रथम 5 विषयों के अंक दर्शाती है। अगर आप मारिया के अंकों का टोटल करेंगे तो वो आपका आएगा 390 और अगर शहनाज का करेंगे वो भी 390 आएगा। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। बिल्कुल गलत। मारिया के 178 हैं जबकि शहनाज के 160 हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये गलत है। नेक्स्ट है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। बिल्कुल समान है, 390 हैं दोनों के। नेक्स्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्न कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। स्टेटमेंट ए है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करिए जिनका माध्यक 4 है। सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। और डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो आज की क्लास में हम आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।